लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक सनसनी फैल जाती है। कभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर चर्चा में रहे इस गैंग का नाम अब कांग्रेस नेता को धमकी देने के मामले में सामने आया है और ये कई सवाल खड़े करता है कि क्या ये धमकी वाकई लॉरेंस गैंग से जुड़ी है या फिर कोई राजनीतिक रंजिश इस कुख्यात नाम की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गैंगस्टर कल्चर का साया गहराने लगा है। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अकबर चौधरी को एक अनजान नंबर से कॉल आया और सामने से मिली धमकी कि तुम्हारी पूरी जानकारी लॉरेंस के पास पहुंच चुकी है और अब 10 दिन में तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। धमकी देने वाला खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा था और इस बातचीत में उसने अनु चौधरी और दक्ष चौधरी जैसे अपराधियों का नाम भी लिया। अकबर चौधरी के मुताबिक 6 जून की सुबह करीब 11 बजे उन्हें ये धमकी भरा कॉल आया। कॉलर ने गालियां दी, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और सीधा ऐलान कर दिया कि उनकी हत्या की साजिश रच ली गई है। यही नहीं, इंस्टाग्राम पर शेखर शर्मा नाम की एक आईडी से भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। चौधरी का आरोप है कि ये सब एक सुनियोजित प्लान का हिस्सा है जिसमें जिला बदर अपराधी अनु चौधरी और उसके साथी पहले से सक्रिय हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले मनीष नाम के अपराधी से उनकी रेकी कराई गई थी। खैर, इस मामले में पुलिस ने अब रिपोर्ट दर्ज कर ली है और कॉल रिकॉर्डिंग व सोशल मीडिया डिटेल्स के आधार पर जांच जारी है। लेकिन चुनौती ये है कि कॉलर किसी और नाम से खुद को बिश्नोई गैंग का बताकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकता है। ऐसे में अब ये पता लगाना अहम है कि कॉलर वाकई गैंग से जुड़ा है या किसी ने जानबूझकर लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल किया है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की भी चर्चा है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम को जानबूझकर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। किसी नेता को डराना, बदनाम करना या सियासी दबाव बनाना, इन सब के लिए अब अपराधियों के नाम पर एक तुल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस की जांच किस दिशा में जाती है। क्या कॉलर वाकई बिश्नोई गैंग से जुड़ा था या फिर कोई दूसरा चेहरा लॉरेंस की छवि की आड़ में अपनी चालें चल रहा है। लेकिन जो भी हो, इस तरह की धमकियां दिखाती हैं कि गैंगस्टर ब्रांड अब भी लोगों के जहन में खौफ का कारण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।